हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10 के विद्यार्थियों। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैंने पिछला वीडियो इंग्लिश प्रोज चैप्टर 1 लेसन 1 जिसके राइटर है, जिसका नाम है द एन्चांटेड पूल, जिसके लेखक हैं सी राजगोपालचारी, जिसको कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इससे मैंने 5 पैराग्राफ की वीडियो मैंने सेंड कर दिया है, भेज दिया है। आज मैं 6वां पैराग्राफ की वीडियो भेज रहा हूं। इसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ और बचेगा 7वां, जिसको मैं पुस्तक की सहायता से, पुस्तक से ही मैं पढ़ा देता हूं। और उस वीडियो को सुन करके आप लोग बुक ले लीजिए। अब बुक को अपने सामने रख करके वीडियो के साथ उसके अर्थ को समझिए, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद तब इस लेसन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर मैं सेंड करूंगा। आप लोग उसको नोटबुक पर तैयार कर लीजिएगा और उसको लर्न करते रहिए। पहले लेसन को भली भांति समझते जाइए। पैराग्राफ 6 है, Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस। इसके पहले वाले पैराग्राफ में यक्ष ने कई क्वेश्चन किया है युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही तरीके से सबका जवाब दे दिया है। उसके बाद है पैराग्राफ 6 में Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस। इस प्रकार यक्ष ने कई सवाल रखे, कई प्रश्न रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दे दिया। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम अपने मृत भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित करा सकते हो। रिवाइव में पुनः जीवित कराना होता है। तो वही यक्ष कह रहा है, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, अपने मरे भाइयों में से किसी एक भाई को कैन नाउ, अब बी रिवाइव्ड, तुम जीवित करा सकते हो, पुनर्जीवित करा सकते हो। Who do you want to come back to life? तुम किसको जीवन दान देना चाहते हो, अर्थात किसकी जिंदगी को फिर से लौटाना चाहते हो। It took Yudhishthir a moment to think. सोचने में युधिष्ठिर ने एक पल का समय लिया। And then he wished, तब उन्होंने इच्छा प्रकट किया। विश्व में इच्छा प्रकट करना कि द क्लाउड कंप्लेसेंट, मेघ रंग वाले, लोटस आइड कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजा वाले, नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलेन इबोनी, जो तेंदू, इबोनी में तेंदू का वृक्ष होता है, तेंदू के वृक्ष की तरह लेके पड़े हैं, माइट राइज, जीवित हो जाए, उड़ जाए। ये युधिष्ठिर ने कह दिया। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस। इस पर यक्ष प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल? उसने उनसे पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल? तुम नकुल को क्यों नहीं चुना? इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के सिवाय तुमने नकुल को क्यों नहीं चुना? Who has the strength of 16,000? जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। I have heard, मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हारे लिए सर्वप्रिय है।
एंड व्हाई नॉट अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी शस्त्रों में बल है, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा, जिसके शस्त्रों में तुम्हारी सुरक्षा है, जिसके शस्त्र बल में तुम्हारी सुरक्षा है, या जिसका शस्त्र बल ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है, तो तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना? रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा तुमने केवल नकुल को क्यों चुना? मुझे बताओ। इस तरह से यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने पूछा। ये इस पैराग्राफ में तो यही है। इसके पश्चात एक लास्ट पैराग्राफ और बच रहा है, जिसको मैं पुस्तक की सहायता से पढ़ दे रहा हूं, उसका अर्थ बता दे रहा हूं, तुम लोग इसको समझ लेना। लास्ट पैराग्राफ में है, बुक में है, बुक सामने रखेंगे, वीडियो सामने रखेंगे, तब जाकर के आप पढ़ पाएंगे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही एकमात्र सुरक्षात्मक हथियार है आप मैन, मनुष्य का। धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षा कवच है। देखिए, शील्ड माने कवच, रक्षा कवच, जो हथियार रक्षा करता है उसको रक्षा कवच कहते हैं, शील्ड है। ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। हे यक्ष, धर्म ही केवल एकमात्र रक्षा कवच होता है, आदमी का रक्षा कवच धर्म ही केवल होता है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है तो मैन विल बी रुइन, आदमी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं जीवित हूं। एंड सो, और इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव, वह पूरी तरह से चिंतित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, न्याय का तराजू संतुलित रहे, बैलेंस रहे, यहां लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं। एंड सो, इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव, वह मैंने बिल्कुल चिंतित नहीं, एकदम चिंतित नहीं है, क्योंकि उनका एक पुत्र मैं जीवित हूं, वह असहाय नहीं है। आगे कहते हैं इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का तराजू संतुलित रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। ये जवाब दे रहे हैं यक्ष का। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, न्याय का तराजू संतुलित रहे, उसका बैलेंस बना रहे, दोनों तराजू बराबर रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जिंदा कराने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिर से इम्पार्टली, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, इम्पार्टिलिटी मैंने निष्पक्षता से, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, अत्यंत खुश हुआ, और उसने सभी भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ,
और उसने कह दिया कि सभी भाई तुम्हारे जीवित हो जाएं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम था मृत्यु का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु का स्वामी यम था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का भेष बना लिया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर से मिल सके एंड टेस्ट उनका परीक्षण भी ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया, इम्प्रेस में गले लगाना होता है, एंड ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, तब अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए। इस तरह से यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप हुआ है। यक्ष के सवालों का जवाब युधिष्ठिर ने बड़े धैर्यपूर्वक सच्चाई से दिया है और यक्ष प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होकर के वह युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। आज जो है यह पूरा लेसन समाप्त हो गया। कल से क्वेश्चन का आंसर में वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आप लोग धैर्यपूर्वक किताब सामने, पुस्तक सामने रखिए, नोटबुक तैयार कर लीजिए और वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। बिना परिश्रम के कुछ हो नहीं सकता है। आज बस इतना ही रहेगा। थैंक यू। अगर किसी लड़के को कहीं से वीडियो के माध्यम से कोई समझ में ना आता हो, कोई कमी रहती हो, तो उसको जो है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।